क्षुब्ध है महाराज के इस व्यवहार से कि उन्होंने सवर्ण समाज को 1 मिनट का भी समय नहीं दिया, जो निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं महाराज के मन में भी सवर्ण समाज के प्रति अच्छा भाव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो कभी अल्पसंख्यक समाज, कभी ओबीसी समाज को अपना परिवार बताता है, पर जब बात सवर्ण समाज यानी क्षत्रिय ब्राह्मणों की आती है तो यह कथित महाराज खुलेआम ब्राह्मणों की उपेक्षा करता है। आपने देखा होगा कि जब ग्वालियर के डबरा स्थित अंबेडकर धाम की बात आती है तब अंबेडकर को लेकर किस तरह से ये कथित महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया दहाड़ते हैं, दहाड़ लगाते हैं। वही जब विकास की बात आती है तो पैदल चलते हुए इस तरह दौड़ते हैं जैसे कि वो विकास को पकड़कर एक नया इतिहास रचने वाले हैं। वही जब यूजीसी को लेकर, एसटी को लेकर, जातिगत आरक्षण जिसको बार बार लूटा जा रहा है और एससी एसटी ओबीसी का, अल्पसंख्यक समाज का शोषण किया जा रहा है, उस पर बात की जाती है तो सिंधिया जी को ऐसे सांप सूंघ जाता है जैसे स्वर्ण समाज, ओबीसी समाज, अल्पसंख्यक समाज की मां बहन बेटियों को, हिंदू धर्म को भारत में जीने का अधिकार नहीं है। जबकि सबको मालूम है कि 1857 से लेकर 2026 तक भारत की आजादी के लिए स्वर्ण समाज की अहम भूमिका रही थी। और इसी को लेकर जब उनके संसदीय क्षेत्र गुना में सवर्ण समाज, ओबीसी समाज के कुछ प्रतिनिधि मंडल उनसे यूजीसी को लेकर मिलते हैं तब सिंधिया जी का क्या रुख रहता है, उन पर 2 मिनट भी नहीं रहते कि जो प्रतिनिधि मंडल, जो मतदाता जिनके मताधिकार से वो एक सांसद बने हैं, मंत्री बने हैं, वो उनसे मिलने आते हैं तो उनसे 2 पल के लिए, 2 समय के लिए वो मिलकर उनके ज्ञापन को ले लें। पर सिंधिया जी ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्हें स्वर्ण समाज को, खास करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को जलील करने में जो आनंद मिलता है उसकी एक तस्वीर सामने अशोकनगर से आई है। तो आइए दिखाते हैं आपको कि अशोकनगर में यूजीसी मामले में सिंधिया ने कैसा माहौल बनाया है। महाराज को आपने ज्ञापन दिया तो महाराज ने आपको क्या अनुशासन दिया? ये देखिए, मैं हमारा जो पूरा सवर्ण समाज का जो हमारा नेतृत्व है, पूरा नेतृत्व आपके सामने खड़ा हुआ है और निश्चित रूप से हम क्षुब्ध है महाराज के इस व्यवहार से कि उन्होंने सवर्ण समाज को 1 मिनट का भी समय नहीं दिया, जो निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं महाराज के मन में भी सवर्ण समाज के प्रति अच्छा भाव नहीं है। इसलिए हम सवर्ण समाज से और महाराज साहब से फिर से निवेदन करते हैं कि आप अपने अंदर का भाव हमें बताना चाहिए था कि आप यूजीसी के बारे में क्या विचार रखते हैं। हम सिर्फ इतना जानना चाहते थे, लेकिन आपने सिर्फ ज्ञापन लिया और आप निकल गए। ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात नहीं है। हमारे मुखिया है महाराज साहब और निश्चित रूप से आप शिवपुरी गुना लोकसभा क्षेत्र के मुखिया अपने आप को बताते हो और हम भी स्वीकार करते हैं कि आप हमारे मुखिया हैं। इसके बावजूद हमारे मुखिया का जो व्यवहार आज देखने को मिला उससे पूरा सवर्ण समाज क्षुब्ध है, व्यथित है और आगे इसकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से महाराज साहब आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, सिंधिया जी द्वारा ब्राह्मण समाज की उपेक्षा का जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।